हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज का यह 5th वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की। पीएचपी में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इस सीरीज के सेकेंड वीडियो में मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप चेकआउट करके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय ऑटोमेटिकली उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। चलिए कोड में देखते हैं या कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्टर को जानने से पहले पहले हम ये समझते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टर हमारा कोड कैसे वर्क करता है और हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम लोग एक क्लास बनाते हैं, तो हमने एक क्लास बनाया पर्सन नेम से और उसकी दो प्रॉपर्टीज बना दी, नेम और एज। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिस फंक्शन के अंदर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। तो सपोज हमने एक फंक्शन बना लिया सेट प्रॉपर्टीज नाम से। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सेट प्रॉपर्टीज जिसमें हमने दो पैरामीटर एक्सेप्ट किए, नेम और एज, और इन दोनों पैरामीटर को हमने सेट कर दिया नेम प्रॉपर्टी और एज प्रॉपर्टी में। हमने यहाँ एक और फंक्शन बना लिया आउटपुट प्रिंट करने के लिए सो आउटपुट के नेम से, जिसमें हम लोग पर्सन का नेम और पर्सन का एज प्रिंट करेंगे। तो अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन ओबीजे के नाम से। हमने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस क्लास की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हम लोग सेट प्रॉपर्टीज फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सेट प्रॉपर्टीज फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग क्या देंगे, नेम। तो सपोज हमने नाम दे दिया विशाल, और एज हमने दे दिया 30। तो जब सेट प्रॉपर्टीज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, हमारा नेम प्रॉपर्टी के अंदर हमारा नेम सेट हो जाएगा, जो भी हमने पैरामीटर यहाँ पे पास किया है विशाल, और एज प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा एज सेट हो जाएगा जो कि है 30। तो अब हम इस क्लास का क्या करेंगे, अब हम आउटपुट को प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हमने क्या फंक्शन बनाया था, शो आउटपुट। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसको कॉल करेंगे, शो आउटपुट को। तो चलिए इसका आउटपुट हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं। ब्राउज़र को हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो क्या आएगा, नेम विशाल इज 30। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए। तो उसके लिए सपोज हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन ओबीजे टू नेम से। दूसरे पर्सन का हम लोग नेम और एज सेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सेट प्रॉपर्टीज फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हमने दूसरे पर्सन के नेम और एज को सेट करेंगे। तो हमने दूसरे पर्सन का नेम यहाँ पे सेट किया दिनेश और एज 25। अब हम दूसरे का क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग सेट करेंगे दूसरे पर्सन के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट 2 से, और हम लोग इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो चलते हैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पहले पर्सन के लिए हमें क्या मिला, नेम विशाल और एज 30, और दूसरे पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या मिला, नेम दिनेश और एज 25। अब देखिए यहाँ पे हमने पर्सन क्लास बनाया, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ लिया नेम और एज, दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया और एक फंक्शन बना रहा है आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पर्सन 1 के लिए, पर्सन 2 के लिए, हमें हर बार उस पर्सन का नेम और एज सेट करने के लिए एक नया फंक्शन सेट प्रॉपर्टीज कॉल करना पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए क्या है, एक एडिशनल वर्क की तरह है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता क्या है,
जब भी हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है सेम टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं वो कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको ये सेट प्रॉपर्टीज फंक्शन को रिमूव कर देते हैं और हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल अंडरस्कोर से, क्योंकि पीएचपी में कंस्ट्रक्टर एक मैजिक फंक्शन है और जब भी हम मैजिक फंक्शन को लिखते हैं स्टार्ट हम लोग डबल अंडरस्कोर के साथ करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बना लिया, हमने यहाँ पे बना लिया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और अब इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे, दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी हम इस क्लास को इनिशियलाइज करें, जब भी हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, हम लोग वहाँ पे दो पैरामीटर पास करेंगे, नेम और एज। और इन दोनों पैरामीटर को हम लोग इन नेम प्रॉपर्टी के अंदर और एज प्रॉपर्टीज के अंदर सेट कर देंगे। तो सपोज नेम के अंदर हमने नेम सेट कर दिया और एज के अंदर हमने एज सेट कर दिया, क्योंकि इस क्लास में हमने क्या डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, और कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे दो पैरामीटर पास करेंगे। तो जो सेम पैरामीटर हम लोग इसमें पास कर रहे थे सेट प्रॉपर्टीज फंक्शन में, नेम और एज, वही सेम पैरामीटर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे और इस फंक्शन कॉल को हम लोग हटा देंगे। तो इससे होगा क्या, पर्सन, जैसे ही पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होते ही नेम आर्गुमेंट में वो रिसीव करेगा विशाल और एज आर्गुमेंट में वो रिसीव करेगा 30, और नेम पैरामीटर और एज पैरामीटर को सेट कर देगा ऑटोमेटिकली। हमें इसके लिए अलग से कोई फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने डायरेक्ट क्या कॉल करना है, शो आउटपुट फंक्शन। तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं ब्राउज़र पे। तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे आउटपुट क्या मिला, नेम विशाल इज़ 30। सेम जब भी हम दूसरे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब दूसरे पर्सन के ऑब्जेक्ट के लिए हमें फिर से सेट प्रॉपर्टीज फंक्शन को कोई अलग से कॉल नहीं करना है, हमें बस दूसरे पर्सन का नेम और एज हमें आर्गुमेंट में पास कर देना है, एज आर्गुमेंट पास कर देना है, और हम लोग दूसरे पर्सन के ऑब्जेक्ट से आउटपुट प्रिंट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारा दूसरा पर्सन क्या है, दिनेश, और उसकी एज क्या है 25। तो यहाँ पे आपने देखा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इजीली जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही हम इस क्लास की प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। इसके लिए अलग से हमें कोई फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा हमें फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और नेम और एज प्रॉपर्टी को सेट कर देगा। तो ये एडवांटेज है कंस्ट्रक्टर यूज़ करने का। इसीलिए अपने कोड को ऑप्टिमाइज और इजी बनाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर भी दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जो एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं जिसमें हमने पैरामीटर पास किया हुआ है $name और $age, जो कि हम लोग पास करते हैं जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है क्योंकि हम लोग इसमें डायनेमिकली पैरामीटर सेट कर रहे हैं। इसके लिए क्या कहलाएगा, इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। तो जैसे यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है और डायरेक्टली हमने नेम और एज प्रॉपर्टी सेट की हुई है। तो अगर हम लोग इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमने देखा हमारा नेम विशाल आया, इस 30 आया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने स्टैटिकली नेम प्रॉपर्टी में विशाल और एज प्रॉपर्टी में 30 सेट कर रखा है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे,
तो जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइम पे ऑटोमेटिकली सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद हमारे दूसरे फंक्शन कॉल होते हैं क्लास के। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जैसा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। जस्ट उसके अपोजिट जब भी किसी क्लास का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो सबसे लास्ट में हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। हमारा क्या कॉल होता है? डिस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल होता है। डिस्ट्रक्ट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रक्ट फंक्शन में हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लीन अप करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में जितनी मेमोरी ली हुई है उस मेमोरी स्पेस को हम लोग फ्री अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टर फंक्शन। क्योंकि डिस्ट्रक्टर फंक्शन सबसे लास्ट में एग्जीक्यूशन खत्म होने, क्लास का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वर्क करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं डिस्ट्रक्ट फंक्शन। डिस्ट्रक्ट फंक्शन को भी डिफाइन करने से पहले हम लोग डबल अंडरस्कोर का यूज करेंगे। सेम लाइक कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर फंक्शन कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करता है। डिस्ट्रक्टर एक वाइड फंक्शन है। तो इसमें हम लोग कोई भी एक आउटपुट प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए इसका आउटपुट प्रिंट करते हैं। ब्राउज़र को हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ? सबसे पहले हमारा शो आउटपुट फंक्शन कॉल हुआ, जिसकी हेल्प से हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? विशाल और एज 30, जो कि किससे प्रिंट हो रहा है? शो आउटपुट से। अब डिस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि जब क्लास का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है? डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे हमने शो आउटपुट प्रिंट कर लिया और यहाँ पे क्लास का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो हमारा लास्ट में क्या बचा? यहाँ पे डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या कॉल हुआ? डिस्ट्रक्ट फंक्शन। तो इसका भी आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हुआ है। यहाँ पे प्रिंट हुआ है आई एम डिस्ट्रक्टर। ठीक है, फंक्शन का ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता। अगर हम चाहें तो डिस्ट्रक्ट फंक्शन को टॉप पे कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के पहले। और फिर से हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, सेम आउटपुट। सबसे पहले हमारा शो आउटपुट चला जिसमें हमने नेम और एज प्रिंट किया और लास्ट में हमारा क्या हुआ? डिस्ट्रक्टर। मीन्स सबसे पहले जैसे ही क्लास इनिशियलाइज होती है ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जैसे ही क्लास का एग्जीक्यूशन खत्म होता है वैसे ही हमारा क्या कॉल होता है? क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्टर में हम लोग मल्टीपल पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर में हम लोग कोई भी पैरामीटर का यूज़ नहीं करते हैं। डिस्ट्रक्टर हमारा क्या है? वाइड फंक्शन है, जबकि कंस्ट्रक्टर में हम लोग वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन करने के हमारे क्या फ़ायदे हुए? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग अपने लाइन ऑफ कोड को कम कर सकते हैं। नंबर 2, चांस ऑफ एरर को रिड्यूस कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। नंबर 3, कोड को हम लोग मोर रीडेबल बनाते हैं और इन फ्यूचर जब भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कोड में हम लोग कोड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और बेसिकली हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे वर्क करते हैं और इनको यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं, हमारे कंस्ट्रक्टर के क्या क्या टाइप हैं। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।